व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में CSIR नेट JRF में आने वाले सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, जिसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस उसकी होती है और उसके क्रिटिकल पॉइंट पे नेचर उसका क्या होता है, तो वो करना सीखेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करना आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये नॉन लीनियर दे रखी है, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक हमें जो स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट सीखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। हालांकि एग्जाम में वहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिकल पॉइंट दे रखते हैं, फिर भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीख लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये इक्वेशंस दे रखी हैं उसको एक को हम लोग F1 मान लेते हैं, एक को हम लोग F2 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dx/dt इक्वल टू 0 कर देते हैं और dy/dt भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि ax + by इक्वल टू 0 एंड cx + dy इक्वल टू 0। और इन दोनों को इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जो x y की वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहीं अप्लाई करते हैं, इन दोनों को इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देते हैं। जो x y की वैल्यू होती है वही हम लोगों की यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट आती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को F1 और F2 मान लेते हैं। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादातर क्वेश्चनों में वहाँ पे दे रखते हैं, नहीं दे रखते तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, जो जैसा हमने पीछे बताया आपको। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, मैट्रिक्स J निकालनी होती है। तो मैट्रिक्स J, जैसे कि हम लोगों ने एक F1 मान लेते हैं ax + by को, जैसे हमने पीछे यहाँ पे माना था, और दूसरे को मान लिया था हमने cx + dy। तो J मैट्रिक्स निकालनी होती है, जिसमें हम लोगों को क्या F1x निकालना होता है। तो F1x हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो A आएगा, F1y निकालेंगे कितना आएगा, B आएगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग F2x निकालेंगे कितना आएगा, C, F2y निकालेंगे कितना आएगा, D। फिर J मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाती है, A B C D एट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस पे ये J मैट्रिक्स निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस J मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स की, J मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे। बस इतना निकालना होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप लोग फिर बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर दोनों आइगन वैल्यू λ1 है, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आपको दे रखा और आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, तो ये टेबल अगर आपको याद है तो आप लोग निकाल लेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके जो λ1 और λ2 हैं वो अनइक्वल हैं और सेम साइन है, ठीक है, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या होगा, नोड होगा। और अनस्टेबल होंगे जब दोनों जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। स्टेबल होंगे जब आपकी दोनों आइगन वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अब मान लीजिए आपका जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं एंड अपोजिट साइन है। एक मान लीजिए पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो आपका जो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा वो सैडल पॉइंट होगा और सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब तीसरे केस में आते हैं। मान लीजिए दोनों वो जो आपकी लैम्डा है वो रियल है और इक्वल है, दोनों आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल हैं और इक्वल है, तो क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या होगा, नोड होगा। अब मान लीजिए इक्वल साथ साथ वो पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और दोनों ही क्या, निगेटिव हैं, तो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। मान लीजिए आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक अल्फा ± i बीटा। रियल पार्ट ऑफ लैम्डा क्या है आपका, अल्फा, वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपका जो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्पाइरल होगा। अगर आपका अल्फा साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अल्फा आपका लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। लास्ट देखते हैं। मान लीजिए आपकी जो आइगन वैल्यू है वो प्योरली इमेजनरी है, आपकी आइगन वैल्यू यानी कि अल्फा 0 होगा और जो आइगन वैल्यू है वो प्योरली इमेजनरी, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा वो सेंटर होगा और जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबल होगा बट नॉट
आइसोम्टोटिक स्टेबल होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था। सबसे पहला स्टेप देखिए, क्रिटिकल पॉइंट हमें दे रखा है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको F1 मानेंगे और इसको F2 मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे F1 आप लिख लीजिए। F1 कितना आपका हो जाएगा 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब हमें एक मैट्रिक्स निकालनी होती है J, जो क्या होती है F1x होती है, F1y होती है, F2x होती है, F2y। ठीक है, एट 0,2 पे हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम F1x निकालेंगे। F1x कितना होगा यहाँ से 3 माइनस 4x माइनस 2y, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और एट 0,2 पे कितना होगा F1x 0,2 पे x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। तो 3 माइनस 4 कितना आएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे F1y निकालेंगे। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा -2x आएगा। ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे -2x। तो F1y 0,2 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, x से 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी F1y हमारा कितना आएगा 0। अब F2 भी इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। F2 हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो F2 लिखिए आप 2y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग F2x भी निकाल लेंगे। F2x हम लोग निकालेंगे। F2x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2y। और किस पॉइंट पे निकालना है, F2x 0,2 पे निकालना है, यानी कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब F2y निकालना है। F2y आप निकालो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2x और ये कितना हो जाएगा -2y। किस पे निकालना है F2y 0,2 पे निकालना है। तो 0,2 पे निकालोगे, x 0 है, 2 माइनस 4 दैट इज़ आपका कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो ये आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। F1x कितना दे रखा है आपको -1, F1y आपका है 0, F2x आपका निकल आया है -4, F2y निकल आया है आपका -2। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी। मैं आपको एक बहुत इसका ये करस्टेस्टिक्स इक्वेशन बहुत सिंपल वे में आपको निकालना बता रहा हूँ। जैसे आप लोग लिख लीजिए, ये 2×2 की मैट्रिक्स है, तो बहुत आसानी से आपको ज़्यादा मैंने तो उसके बेसिक मेथड पर ना जा करके ट्रिक से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको लैम्डा स्क्वायर लिखना होगा, फिर यहाँ माइनस, फिर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस की मैट्रिक्स लिखनी होगी, जे की ट्रेस यानी इन दोनों का डायगोनल का समेशन लिखना होता है, समेशन लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ जे इक्वल टू 0। ये इसकी करस्टेस्टिक इक्वेशन होगी। बहुत ये ट्रिक है, आपको वो बेसिक मेथड नहीं लगाना है, नहीं बहुत लंबा जाएगा, तो इससे आप कर सकते हो। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ जे कितना होगा -3, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका +3। अब जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट इसका निकल के आएगा 2, देख लीजिए -2 ये 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2। ओके, देखिए बहुत आसानी से निकल आएगा अगर आपको ये ट्रिक मालूम है। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी -1 और -2। अब देखिए जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो रियल भी है, डिस्टिंक्ट है और निगेटिव है, बोथ आर निगेटिव। तो रियल, डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव। तो हम लोग अपनी टेबल में देखते हैं, अनइक्वल है, सेम साइन है, ठीक है, रियल है, अनइक्वल है और सेम साइन है, और निगेटिव हैं। देखिए हम लोगों की क्या थी, -1 एंड -2 थी, -1 एंड -2 हम लोगों के आइगन वैल्यूज आई थी। तो यानी कि क्या है, रियल है, अनइक्वल है, -2 -1 है तो अनइक्वल है और दोनों निगेटिव, यानी कि क्या है, स्टेबल है और नोड है। यानी कि हमारा क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा स्टेबल है और नोड है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि स्टेबल होगा और नोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपको दे दिया गया है, 0,0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है, इसको F1 मान लें और इसको F2 मान लें। तो जे मैट्रिक्स हम लोगों को निकालना होता है। जे मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, F1x, F1y,
f2x और ये f2y 0,0 पे निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम f1x निकालेंगे। f1x इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। 1 प्लस वाई स्क्वायर और साइन x है तो ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो हमें किस पे निकालना है, 0,0 पे निकालना है। 0,0 पे आप रखोगे तो इस जीरो की y 0 की वजह से ये कितना हो जाएगा 1। अब हम f1y निकालेंगे। इसका y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिलेगा -2 प्लस 2y साइन x। ठीक है, अब आप f1y 0,0 आप रखोगे तो आपको मिलेगा -2। अब बात करेंगे f2x की। f2x आप निकालोगे, जब f2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2 और आगे बढ़ोगे तो आपको सब 0 मिलेगा। तो f2x आपको कितना मिल जाएगा 2। अब f2y निकालना है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इसको करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। कितना हो जाएगा आपका cos y स्क्वायर प्लस, ठीक है, y, फिर ये cos y स्क्वायर का हम जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन y स्क्वायर इंटू 2y। ओके, इसका जब हम दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन वाई स्क्वायर इंटू 2y। तो f2y को हमें किस पे निकालना है, 0,0 पे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 ये हो गया। अब ये cos y स्क्वायर जब 0 रखोगे तो आप यहाँ पे 1 मिलेगा और ये तो आपको 0 मिल जाएगा। तो -2 -3 आपको मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये -5 हो जाएगा। तो जो हमारी मैट्रिक्स J है उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। f1y आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। f2x आपका कितना होगा, 2 होगा। f2y आपका कितना होगा, -5 होगा। ये आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी, 1 2 -2 और -5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक थी। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ j लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ j, इससे आप निकालोगे बहुत आसानी से निकलेगा। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ j, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी कि आपका +4 लैम्डा हो जाएगा। अब जब आप इसकी डिटर्मिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स की, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ j, तो आपकी -5 + 4 तो आपको मिलेगा -1 मिलेगा। तो आपका ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। इस लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो क्या मिलेगी आपको, -4 प्लस माइनस इसका आप स्क्वायर होगा 16 + 4/2 करोगे आप, -4 + -22। यहाँ से आप करोगे, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा तो आपको क्या बचेगा, -2 + -5, सॉरी √5। आपको ये लैम्डा मिलेंगे। एक लैम्डा आपको मिलेगा -2 + √5। ओके, आपको एक लैम्डा मिलेगा -2 -√5। अब ये √5 2 से बड़ा होता है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि λ1 क्या है, ग्रेटर देन 0। और ये निगेटिव है, यानी कि λ2 कितना है, निगेटिव है। और दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। पहली क्या बात है, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं और निगेटिव हैं। तो हम लोग अपने टेबल पे जाएंगे, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अनइक्वल पे जाएंगे और अपोजिट साइन है, डिस्टिंक्ट हैं और अपोजिट साइन है। ठीक है, तो हमारा नेचर कैसा होगा, सैडल होगा और अनस्टेबल होगा। क्या होगा, सैडल होगा और अनस्टेबल होगा, सैडल होगा और अनस्टेबल होगा। अब हम लोग आंसर देख लेंगे। देखिए स्पाइरल होगा नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में होता है, तो ये अनस्टेबल, हाँ स्पाइरल होगा नहीं, वो होगा नहीं। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, सैडल पॉइंट है। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, टेबल से आपका मैच कर रहा है तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन जून 2018 में पूछा गया है। ये आपका लीनियर का क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वो नॉन लीनियर में थी। तो वही काम करेंगे हम लोग, इसको भी F1 मान लेंगे और इसको आप लोग F2 मान लेंगे। बहुत आसान होता है ये तो। 2x माइनस 7y और F2 आपका कितना हो जाएगा 3x माइनस 8y। आपको वही काम वही करना है, j इक्वल टू आपको निकालनी है, मैट्रिसेस निकालनी है। F1x, इससे आप करोगे कभी नहीं फंसोगे, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। F2x F2y, तो आपका F1x कितना हो जाएगा 2, F1y कितना हो जाएगा -7, F2x आपका कितना हो जाएगा 3, F2y कितना हो जाएगा -8। आपकी जो जे मैट्रिक्स होगी उसको हम लोग लिखेंगे। F1x होगी 2, F1y होगी -7, F2x होगा 3 और ये आपका हो जाएगा -8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस तरह से इसको सॉल्व करके आप इसके क्रिटिकल पॉइंट 0,0 पे हैं, तो 0,0 रखेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब आप निकाल लोगे तो आपको मिलेगी λ² + 6λ + 5 = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा λ = -1, -5। अब देखिए क्या है, ये दोनों अनइक्वल हैं और निगेटिव हैं। अनइक्वल हैं और निगेटिव हैं, तो हम लोग अपनी टेबल देखेंगे। अनइक्वल हैं और निगेटिव हैं, दोनों नहीं, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है। अनइक्वल हैं और दोनों निगेटिव हैं, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेबल है और नोड है। ठीक है, जो हमारी ये डिफरेंशियल है वो स्टेबल है और नोड है। स्टेबल और नोड हम लोग देख लेंगे। ये फर्स्ट आइसोम्प्टोटिकली स्टेबल है और नोड, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्सीमेट हर साल CSIR नेट में एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इस तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है और समय समय पर IIT के प्रोफेसर की भी गाइडेंस हमारे चैनल द्वारा दी जाती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।